देवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसकी अनुशीलन इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम की ही अनुगत हमारी गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, शिक्षा परंपरा विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित होकर और भागवतीय प्रमाण रूप होकर जीव मात्र का जो परम पुरुषार्थ है श्री कृष्ण प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान, उस परम पुरुषार्थ तो कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा साधक रूप में इस वर्तमान युग में जो परम धन्य है, क्योंकि धन्य कलियुगी श्री चैतन्य अवतार, चैतन्य महाप्रभु की जो महावदान्यता जिसके कारण प्रकाशित हुई, ऐसी उदारता, ऐसी कृपालुता, ऐसा अन्यतम सौभाग्य जीव जगत के लिए जो अनंत काल से वितरित नहीं हुआ, उस सौभाग्य के सद्भागी बनाने के का जो मनोभिष्ट है महाप्रभु का, उसे हम समझने का प्रयत्न करें। वर्तमान में हम श्री राधा रस सुधा निधि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद के द्वारा उसमें उस अन्यतम सौभाग्य की, उसकी जो महिमा है, उसकी जो गरिमा है, उसके प्रति जो फैसिनेशन, क्योंकि बहुत नूतन है ना, इसलिए अधिकांश लोग उससे परिचित नहीं हैं और इसीलिए बड़ा अनूठा लगता है कि हम जिस विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं वो कितनी श्रेष्ठ है। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से श्री राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन के अंतर्गत हमने अनुभव किया कि जो पूर्व के महत जनों, वर्तमान के भी महान साधकों, शुद्ध प्रेमी भक्तों के लिए भी इस रस, राधा रस की जो सुधा है उसकी प्राप्ति कितनी दुर्लभ है ना। ये जो सौभाग्य अंतरंग राधा रानी की सखी मंजरियों को जो उपलब्ध है, विशेष रूप से मंजरियों को, उस भाव के प्रति, उस भाव में, उस भाव से विभावित अथवा उन मंजरी भावापन्न महत जनों के अनुगत्य के बिना हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते और इसीलिए ये अति दुर्लभ है। केवल ब्रजवासी हो जाने मात्र से ब्रज के मधुर रस में अनेक प्रकार के रस है ना, उसमें भी उतना प्राप्त करना भी पर्याप्त नहीं, इसके लिए विशेष सौभाग्य। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के भाव से विभावित होकर जब उन्होंने स्व माधुर्य का आस्वादन किया, उस स्व माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया,
उनका माधुर्य अथाह है, अनंत है, ये तो वो जानते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति उन्हें महाप्रभु के रूप में हुई। साथ ही उन्होंने जीव जगत के लिए जीव जगत के लिए कल्याण की का विचार किया। तो जो परमतम जो वरदान है महाप्रभु का, ये राग भक्ति ये भी किस प्रकार की भावोल्लास रतिमय, मंजरी भावमय राग भक्ति, क्योंकि जीव मात्र का अधिकार इस आनुगत्यमयी भक्ति में ही है। राधा रानी और राधा रानी की जो कायु विस्तार रूप जो गोपियां हैं, इन जो नायिका भाव अथवा जो सखियां हैं, जो उनके जिन्हें राधा रानी अपने समान मानती है ना, ऐसा ही आदर सत्कार भी करती है समान जैसे ना, तो वे राधा रानी की काव्य विस्तार होने के कारण कुछ कुछ जो जो श्याम सुंदर के साथ उनका व्यवहार है, एक प्रकार की सह नायिकाओं जैसी ना, इसके लिए उतनी अंतरंग वो नहीं जितनी मंजरियां हैं जो राधा रानी की अति प्रिय नित्य सखी होकर विराजमान है। तो महाप्रभु हमारे स्वरूप के अनुरूप जो हमारा हाईएस्ट सौभाग्य है, वो मंजरी होने का है, इस बात का निरूपण हम करते आए हैं। आज जो श्री श्री राधा रस सुधानी थी, उसका सेकंड लास्ट श्लोक है, जिसमें फलश्रुति इसकी फलश्रुति का अद्भुत ढंग से निरूपण किया गया है। वास्तव में हम अनंत जन्मों की असत वासना को लेकर जो इस संसार में ही अ, सुख को ढूंढ रहे हैं, है ना? और क्योंकि संसार में ही हम सुख है, ये धारणा, ये हमारा कन्विक्शन इतना प्रबल है, क्योंकि संसार से परे या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई सुख है, ये हमारी चिंतनीय, ये हमारी चिंता का विषय आज तक नहीं बन सका। और यही हमारा रोग है। जिस नश्वर जगत या नश्वर विषय वस्तु के प्रति हमें ग्लानि होनी चाहिए ना, उसी नश्वर जगत, तो नश्वर जगत के ही जो का जो चकाचौंध सौंदर्य, माधुर्य, रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इस नश्वर जगत, तो उसके संबंध से ही उसी में उसी का गुमान होता है। माता कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर एध मान मदह पुमान। इनका मद कितना प्रबल है, लेकिन यदि हम राधा दास्यम सौभाग्य को लक्षित करें, तो राधा रानी की किंकरी का जो स्वरूप है, उसका जो रूप है, वो कितना उत्कर्ष है, कितना उत्कृष्ट है, इसकी हमें धारणा, इसके चिंतन में जब तक हम अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तब तक संसार का जो ऊपरी मेकअप और स्किन डीप जो रूप यौवन सौंदर्य वैभव इत्यादि है, जिसके हम अनंत काल से अभ्यस्त हैं, उसी की तरफ वापस सहज हमारा झुकाव, क्योंकि और उसमें आबद्ध होने के लिए तो संसार भी विरोध नहीं करता, है ना? अपने जो खुद के परिजन हैं, स्वजन हैं, वो भी उसी का अनुमोदन करते हैं। तो कैसा जबरदस्त पैराडॉक्स है, जबकि हम क्या उपलब्ध करना चाहते हैं कि हमें जब तक इस नश्वर जगत के प्रति, नश्वर भोगों के प्रति, नश्वर आकर्षण के प्रति जब तक ग्लानि नहीं उत्पन्न हो,
लेकिन बात तो उल्टी है, रिवर्स है। और गुमान शाश्वत का हो, जबकि अभी वर्तमान अवस्था में हमारा गुमान तो नश्वर को लेकर है, और ग्लानि अर्थात अरुचि या दूरी शाश्वत के प्रति है, क्योंकि शाश्वत की अनुभूति हमें नहीं हुई। अनुभूति के पहले सब कुछ केवल जानकारी है। भौतिक जगत में यही है। भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना का यही फर्क है। भौतिक चेतना में जब तक हम आबद्ध है तो हमें असत का ही गुमान होता है, और शाश्वत के प्रति ग्लानि। जबकि जब हम दिव्य चेतना से संपृक्त होते हैं, जब उसका स्पर्श होता है, जब उससे कनेक्टेड होते हैं, जो बहुत दुर्लभ है, तब क्या होता है कि हमारा जो गुमान है वो शाश्वत का हो जाता है। इसलिए तो जो आत्मानम चिंतित, अपने आत्म रूप का जो चिंतन है उसका गुमान है, उसे ही अंतस चिंतित अभिमान कहते हैं मंजरी भाव की उपासना में, जिसका निरूपण बार बार किया। वो रूप यौवन परिवेश परिधान और जो भी उसके उससे संबंधित है, वो बहुत बहुत अद्भुत है। उसका चिंतन, उसका स्मरण यदि हमें बना रहे तो का संसार का कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यौवन रूप को देख के भी हम वी विल बी एबल टू सी थ्रू इट। सी थ्रू इट मतलब ये केवल ऊपरी दिखावा, केवल स्किन डीप ब्यूटी है। इसके बियॉन्ड तो वही पस रक्त इत्यादि हैं। त्रिधातु के, तीन धातुओं से बना हुआ ये नश्वर असत का एक प्रकार का पोर्ट है, घड़ा है। यस्यास्ति बुद्धिर कुणपेत्री धातु के, यस्यास्ति बुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इत्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनस्य, यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनस्य अभिज्ञेषु। जो जानकार व्यक्ति है, जो शाश्वत को जानते हैं, उनसे हम लाभान्वित नहीं हो पाए। इसीलिए असत का जो गुमान है वही बना रहता है। शास्त्र तो अनेक प्रकार से इस बात की चिंता करते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, लोके व्यवाया मिश मध्य सेवाम नित्या ही जंतुर नहीं तत्र मोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञैर सुराग्रहैर आसु निवृत्त इष्टा। इन असत आवेश वाली जो वृत्तियां हैं, इनसे निवृत्त होना ही अभिष्ट है। इनमें हमारी प्रवृत्ति अनंत काल से है। इतना जबरदस्त अभ्यास, बड़ी जटिल समस्या है। क्या किया जाए? इसलिए जब तक शाश्वत का गुमान जागृत न हो, शाश्वत का अनुशीलन का जो प्रभाव है या रंग है, उसमें हमारा चित्त जब तक नहीं रमे या रंगे, तब तक नश्वर वस्तु का जो गुमान है उसके प्रति ग्लानि उत्पन्न नहीं होगी। कंपेरेटिव हम प्रोग्रेसिवली विचार करें तो इस राधा दास्यम का जो सौभाग्य है वो कितना उत्कृष्ट है, और इसकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना स्थापित करने का ही तो एकमात्र प्रयास है इस अनुशीलन के माध्यम से। हम
जिस मार्ग में महाप्रभु की जिस कृपा धारा से संबद्ध हुए हैं, अवश्य हम राधा रानी के कंकृत को प्राप्त करेंगे। राधा रानी की प्रियता या उनकी प्रेयसी बनकर बनने का सौभाग्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो उस उस उत्कर्ष को उस उत्कर्ष की स्मृति यदि हमारे चित्त में बनी रहे, उस गंतव्य की प्रति हमारी दृष्टि और बुद्धि यदि जागृत हो जाए, तो फिर हम संसार के अनंत असत, जैसे मेला में हजारों वस्तुओं के आकर्षण होते हैं ना, उससे हम बच जाएंगे। और भगवान की जो व्यवस्था है, भगवान की जो प्रकृति है, महामाया और योग माया दोनों ही एक साथ जीव की जो चेतना है, उसकी चेतना के अनुरूप वो उसे सहायता ही करती है। जितने निषेध जितने निषेधों का हम हमारे सामने आते हैं, हमें सोचना है कि उतनी ही स्वतंत्रता हमें मिल रही है पारमार्थिक दृष्टिकोण से। संसार में यदि बहुत से निषेध नहीं होना मतलब उनमें उतना ही उलझते जाना, क्योंकि उनका गुमान उत्पन्न होता है ना, जन्म को लेकर, ऐश्वर्य को लेकर, सौंदर्य को लेकर, अपनी जड़ विद्या, पद पूजा प्रतिष्ठा, इसको लेकर उतना ही उसमें उनके आइडेंटिफिकेशन में साधक भी उनसे मुक्त होना इतना इजी नहीं होता। तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से यदि हम जितने निषेधों का सामना करना पड़े, उतनी ही भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए, उतने ही स्वतंत्र। निषेध करने का तात्पर्य जिस प्रकार शास्त्र कहते हैं, साधक के लिए ये सब बातें साधक के लिए है। शास्त्रों में निषेध बताए हैं। ऋषभ देव की जो स्तुति है उसमें कह रहे कि वो कहते गुरु न सश्यात। अब गुरु होने की जो प्रतिष्ठा है वो तो बहुत बड़े आकर्षक है ना। वो कहे कि गुरु न सश्यात, इसका दो प्रकार से जो अनुवाद, एक श्री प्रभुपाद जी ने किया है और एक जो शब्द टू शब्द, दोनों प्रकार से ही होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं निषेध को गिनाते हुए कि गुरु न सश्यात, कि गुरु मत बनो। स्वजनो न सश्यात, स्वजन मत बनो। पिता न सश्यात, पिता मत बनो। जननी न साश्यात। फिर कहा कि पतिम न सश्यात, दैवम न सश्यात। पति मत बनो और देवता मत बनो पूज्य होने के लिए। न मोचेत समुपेत मृत्यु, यदि अपने आश्रित व्यक्ति को इस भव सागर के चक्र से मुक्त नहीं कर सको, खुद का ही ठिकाना नहीं, खुद ही इस संसार भंवर, संसार की जो असत वासनाओं के भंवर में, उनमें ही गुमान करते हुए उनकी प्राप्ति को ही लक्ष्य मानते हुए हम बड़े आवेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस अवस्था में हम और किसी का कल्याण कैसे कर पाएंगे? पहले तो खुद को ही तारना है। हाँ, प्रभु कहते कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करिए। जन्म सार्थकता क्या है? उस राधा दास्यम भाव में प्रतिष्ठित होकर अपना जो वास्तविक परिचय है आत्म रूप से, आत्म स्वरूप से, कि मैं स्वामिनी की किंकरी हूं, एक स्वामिनी की एक प्रियतम किंकरी हूं। ये गुमान जब होगा तो बाकी सब
विषय वस्तु के प्रति ग्लानि उत्पन्न होगी। जो ग्लानि योग्य है, उनमें हमारा गुमान है अनंत काल से, तो किस प्रकार जिसका गुमान होना चाहिए, जब तक वो गुमान जागृत न हो, जब तक उसका जो फैसिनेशन हमें आकृष्ट नहीं करे, तब तक हम संसार की विषय वस्तु के प्रति ग्लानि कैसे उत्पन्न करेंगे। उस दृष्टिकोण से कभी कभी साधकों का प्रश्न होता है कि यहाँ पे जो निषेध बताए हैं कि पतिम न सस्यात्, पति मत बनो, ये तो जो पुरुष देहधारी नर देहधारी साधक के लिए है, स्त्रियों के लिए तो इसका निषेध नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंध में बताया कि जो व्यक्ति नर देहधारी यदि स्त्री में आसक्त रहता है या हो जाता है, तो उसका आगामी जन्म स्त्री देह को प्राप्त करता है। और स्त्री देहधारी साधक या जो भी व्यक्ति बद्ध जीव यदि नर देह में आसक्त होता है, जैसे पति पत्नी में या पत्नी पति में, तो उसका आगामी जन्म जिसमें आसक्त होता है नर देहधारी होता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भागवत में भी कहा शायद अनुवाद में ही, कि स्त्री देह की अपेक्षा पुरुष देह अथवा मादा देह की अपेक्षा पुरुष देह इस प्रमोशन ऑफ लाइफ। कोई स्त्री देह में हो और नेक्स्ट जीवन में उसे पुरुष देह में, तो उसको प्रमोशन दिया है। क्यों प्रमोशन है? पारमार्थिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि पुरुष देह में एक निषेध अधिक है, आधा निषेध। पुरुष को कहा कि तुम पति मत बन, तो वो बिना पति बने ही इस भौतिक जगत के जो प्रपंच है, जिसका प्रारंभ उस प्रपंच में ही धर्म को एक जैसे जोड़ दिया कि प्रपंच से हठात वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो असत का आवेश इतना प्रबल है कि हठात उसे, जिसमें प्रबल आवेश है, जिसका गुमान इतना प्रबल है, उसके प्रति ग्लानि तो संभव नहीं है। इसलिए धर्म की आड़ में व्यवस्थित स्तेषु विवाह यज्ञ, एक धर्म की आड़ में विवाह इत्यादि की व्यवस्था करके स्त्री पुरुष नर मादा को एक जोड़ा बनाकर संसार में जो व्यवस्था की गई है। लेकिन जो पुरुष देहधारी है, उसको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उससे अपने आप को दूर रख सकता है, यदि वो उसकी पारमार्थिक जागृति हो जाए। लेकिन शास्त्रों का निषेध स्त्री देहधारियों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि तू पत्नी मत बन, ऐसी व्यवस्था है, और व्यक्ति के या साधक के हित के लिए ही शायद शास्त्रों का ये निषेध स्त्रियों के लिए नहीं है। फिर ये तो बात हुई, हम जिस चिंता में हमें आगे बढ़ना है, जो परम चिंतनीय हमारे लिए होना चाहिए, उसकी चिंता में हम आगे बढ़ें। क्योंकि इस रागानुगा भक्ति के मार्ग में, के अनुशीलन में, सिद्धांत को यथार्थ रूप में समझना बहुत आवश्यक है। चैतन्य चैतामृत में कहा है कि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत को समझने में बार बार सुनना पड़े सिद्धांत। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो हमने समझ लिया, नहीं। सिद्धांत जब तक हमारे घर नहीं कर जाएगा, जब तक हमारे चित्त में उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक हम उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा आग्रह हो कि जब सिद्धांत पूर्ण
वस्तु विषय वस्तु का ही हम श्रवण करें, सिद्धांत पूर्ण विषय वस्तु का ही हम स्मरण करें, उसी का अनुशीलन करें। किसी भी वस्तु का जब सिद्धांत विदित होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि यह हैते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यह हैते। सिद्धांत का जब निरूपण, सिद्धांत की जब समझ आती है तब हम चमत्कार होता है कृष्ण, कृष्ण के प्रति यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कृष्ण में हमारी निष्ठा, भगवान के संबंध से जो कुछ भी उसमें हमारी निष्ठा बढ़ जाती है, क्योंकि वो रसवर्धक होता है। तो ये जो सिद्धांत की विरुद्ध बात होती है वो रस बाधक होता है तथा रसाभास होता है। तो उसी उसी दृष्टिकोण से जो मायावाद का जो सिद्धांत है वो रस बाधक है, वो रसाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि स्वरूपतः हम सब जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा परिचय है। तो हमारे परिचय के अनुरूप जो हमारा सौभाग्य है, जो रसास्वादन का जो की जो पद्धति है, हम मुख्य भोक्ता नहीं है, प्राइमरी भोक्ता भगवान है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। यदि हम संसार के असत आवेशों में जो हम आक्रांत है या अभ्यस्त है, उसका कारण यही है कि हमने अपने आप को स्वरूपतः जो हम सेवक है, सेविका है, उसके अतिरिक्त भोक्ता मान लिया है, सर्वलोक महेश्वर अथवा सबका कल्याण करने वाला मान लिया है। ये हमारे रोल है ही नहीं। तो सिद्धांत से जब हमें न केवल भगवान के स्वरूप की अथवा भगवान की महिमा का बोध होता है यथार्थ में, तो फिर हम भगवान की नकल या देखा देखी नहीं करेंगे। देखा देखी समान लेवल पे ही संभव है ना, लेकिन भगवान इसलिए भगवान है, हम भगवान नहीं। भगवान ही भोक्ता सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम है। तो जो विशेष है, हम जब हमारे खुद के स्वरूप की महिमा में प्रतिष्ठित होंगे तब हमें फिर भगवान जो रस रूप है, श्री राधा कृष्ण युगल जो जो रस मूर्ति है, जो रस के स्रोत हैं, तो हम अपने स्वरूप के भाव से, सेविका भाव से, है ना, विशेष रूप से राधा दास्यम भाव में सेविका भाव से हमारी उनके प्रति अनुरक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर जो उसके विपरीत है, जो उसको उसके बाधक है, उसके बाधक, उसका बाधक जो आवेश है, वो उससे हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। इसी फलश्रुति के अंतर्गत पिछले श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती ने जो अपनी दीनता को व्यक्त किया और अपनी नितांत अयोग्यता का अनुभव करते हुए, देखिए साधक आवेश है, दैन्य भाव से राधा रानी की प्रीति की कामना की है। ऐसे तो जैसे धृष्टता को अनुभव किया कि अरे मेरा जैसा पतित नितांत अयोग्य व्यक्ति राधा रानी के चरणारविंद की प्राप्ति, इतनी बड़ी इस राधा रानी की महिमा गुण वर्णन करने वाला जो एक काव्य है श्री श्री राधा रस सुधा निधि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा को प्राप्त है, जो कृपा को प्राप्त हो जाता है उसके द्वारा
कुछ भी फिर असंभव नहीं रहता। योग्यता से हम कितना अर्जित कर सकते उसकी एक सीमा है, लेकिन जो जो अति दुर्लभ हो, जो प्राइसलेस हो, उसकी तो कितनी भी योग्यता रूपी कीमत अर्जित करके भी, प्रदान करके भी यदि वो प्राइसलेस बनी रहे, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए तो फिर कृपा ही आवश्यक है। तो श्रीपाद प्रभुदानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त है, और उनके मनोभिष्ट को स्थापित करने के लिए उनका जो राधा रस सुधा निधि में जो प्रयास है, हम साधकों के लिए तो वास्तव में मृत संजीवनी है ना? इस राधा दास्यम भाव में हमें नित्य जीवित, जागृत, रोमांचित करने के लिए परम सक्षम है ना। और इसलिए इस दुर्लभ वस्तु का एहसास हमें प्रदान करने के लिए जो अति आवश्यक है वो दैन्य भाव। दैन्य भाव वास्तव पर्याय है प्रेम का। इस रागानुगा भक्ति में प्रेम के उन्नत स्तर पर जितने हम आरूढ़ आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही दैन्य भाव सहज प्रकाशित होगा। हम किसी भी स्तर पर स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके भी मैं श्रेष्ठ, मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसी भूल हमसे न हो जाए, इसके लिए दैन्य को उन्होंने प्रकाशित किया। साधक के लिए साधना साधना का रोमांच या साधना की प्रोग्रेसिवनेस तभी तक रहेगी जब तक कुछ न कुछ अप्राप्त है ऐसी अनुभूति बनी रहे। सब कुछ प्राप्त हो ही गया तो फिर व्यक्ति का आवेश शिथिल हो जाएगा। तीव्रेण भक्ति योगे न, वो तीव्रता की शिथिल हो जाएगी, तो फिर हमें ढील हो जाएगी, तो फिर देरी अधिक हो जाएगी। इसलिए दैन्य की मूर्ति बनकर उन्होंने जो प्रार्थना की कि अपने को श्रीमती राधा रानी की गुण महिमा वर्णन करने वाला जो ये महानतम ग्रंथ है श्री श्री राधा रस सुधा निधि, इसकी रचना करने में अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं। लेकिन फिर कैसे हो गई अयोग्य मान रहे, तो इतनी ये कार्य हो गया कैसे? ऑफ कोर्स महाप्रभु की कृपा है, लेकिन अपने आप को इसीलिए योग्य मान। जो जो कृपा को देखिए कितना अद्भुत पैराडॉक्स है, जो कृपा को वास्तव में प्राप्त है वो अपने आप को अयोग्य ही मानता है। कैसी बड़ी विचित्र। और जो कृपा से वंचित है वो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए सोचता है कि देखो मैंने कृपा पा ली, मैंने सब कुछ पा लिया। तो यहीं पे सावधानी जो व्यक्त पिछले श्लोक में उन्होंने की, वो इसीलिए अपनी स्वामिनी राधा रानी के चरणों में अपने हृदय की बात निवेदन उन्होंने की। और प्रेम माधुरी का आस्वादन तो, रूप माधुरी या जो भगवान के माधुर्य का आस्वादन तो प्रेम के अनुपात में ही है ना। भगवान कृष्ण की माधुरी एकमात्र प्रेम के माध्यम से ही आस्वादनीय है ना। और हम सबके लिए उस प्रेम भाव में प्रतिष्ठित होना, यही हमारा परम चरम श्रेष्ठ प्राप्तव्य है। हम प्रेम को ही तो प्राप्त करना चाहते हैं ना। लेकिन प्रेम की जो पराकाष्ठा भाव है वो तो हमारी स्वामिनी का है, मादनाख्य महाभाव। प्रेम वैभव की पराकाष्ठा है मादनाख्य महाभाव। और वो तो परम रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है? क्योंकि एक्सक्लूसिव केवल राधा रानी को ही, वो राधा रानी की अनुभूति का ही विषय है। लेकिन जो राधा रानी की अंतरंग बन जाते हैं, जो अंतरंग है सखी मंजरिया या सखी मंजरी भाव,
ब्रज के भी जो सखी मंजरी भाव के जो परिकर हैं, उनको छोड़कर और भी और कोई भी उस राधा रानी के उस एक्सक्लूसिव मादनाक्य महाभाव से परिचित नहीं। तो राधा रानी तो मादनाक्य महाभाव की ही साक्षात मूर्ति है। तो उसकी उनकी सेवा कैसे संभव है उनके द्वारा, जो राधा रानी की उस विशेष कृपा को प्राप्त नहीं है, है ना? मादनाक्य महाभाव की जो साक्षात मूर्ति है, उनकी अंतरंग सेवा प्राप्त करने के लिए तो विशेष कृपा चाहिए ना राधा रानी की। इसीलिए ये परम रहस्यमय है। ब्रज के सखी मंजरी भाव के परिकरों को छोड़कर और कोई भी नहीं पाता उसे। तो इसीलिए बताया है कि वेदों के लिए जो दुर्लभ है, प्राप्तव्य नहीं है वेदों का अध्ययन करके भी। महान पुरुष नारद आदि, महाभागवत जन, व्यास शुक आदि, तत्रिकालज्ञ, है ना, अन्य भगवत स्वरूप, उनके लिए भी जो मादनाक्य महाभाव की जो स्थिति है वो अपरिचित है उनके लिए भी। उतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए भी मादनाक्य महाभाव रूप का जो सौभाग्य सदवैभव है, राधा रानी के भाव की जो महिमा है, वो उनके द्वारा भी अन्वेषणीय है। उसके प्रति उनका भी आकर्षण है, कुतूहल है, उसे अप्राप्त होकर वो अतृप्त है। तो राधानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने भाव व्यक्त किया कि हे स्वामिनी, आपका जो ऐसा सद वैभवमयी महिमा, महामहिमा मंडित आपकी जो कथा है, क्योंकि राधा रानी की प्रत्येक महिमा उस मादनाक्य महाभाव से ही संपृक्त है, उस मादनाक्य महाभाव से ही रंजित है, इसलिए बड़ी अनूठी है। और उस महिमा को वर्णन करने की मैंने धृष्टता की है। अवश्य ही महाप्रभु की कृपा का वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कृपा का अनुभव करने के कारण ही उस दैन्य को प्रकाशित कर अपनी अयोग्यता रूपी, तो कि मैंने महत जनों के विरुद्ध आचरण किया है। महाजनों ने भी जिस विषय वस्तु को स्पर्श नहीं किया, उसको कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, उसका मैंने इतना विस्तार से वर्णन करने की धृष्टता की है। तो मैंने अनधिकार चेष्टा रूप अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। देखिए कैसी, हमने यदि कोई अपराध नहीं किया और हमें कोई कहे कि तुमने अपराध किया है, कुछ आक्षेप करे या कोई लांछन भी लगाए, लांछन लगाकर आक्षेप करके यदि हमें कोई वंचित करे संसार की किसी पूजा प्रतिष्ठा से, तो क्या ये कृपा नहीं है राधा रानी की? क्योंकि जो जितने निषेध उतना ही मुक्त, उतना ही स्वतंत्र होता जाएगा व्यक्ति। संसार की पद पूजा प्रतिष्ठा ये बड़ी ही बाधक है। और इसीलिए जो इस राधा दास्यम मार्ग में जो जिसकी जागृत चेतना हो गई है, वो हर अवस्था, अवश्य ही जब अनुकूल अवस्था, लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से जब अनुकूल अवस्था प्राप्त होती है, उसे तो कृपा मानना सबके लिए सहज है। माहौल भी कहता बड़ी कृपा हुई है। हम भी सोचते हैं कि हाँ, राधा रानी की अनुकूलता जो है उनकी कृपा है। लेकिन जब प्रतिकूलता जब प्राप्त होती है, प्रतिकूलता और अनुकूलता, तो बताया ना कि हानि लाभ जीवन मरण, है ना, हानि और लाभ। हानि हो तो बड़ी विपरीत दशा होती है, लाभ हो तो अनुकूलता प्रतीत होती है। हानि लाभ जीवन मरण,
यदि मृत्यु होती किसी की तो ये प्रतिकूलता, और जीवन प्राप्त होता है, जीने की अनुकूलता मिलती है, उसे हम कृपा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिकूलता प्राप्त हो उसे कृपा मानना तो बड़ा मुश्किल है। यश अपयश, ये संसार में यश प्राप्त हो, साधकों के लिए भी यदि यश की प्राप्ति हो तो उसमें अनुकूलता बड़ी, सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन अपयश का भागी बनना पड़े किसी को, बहुत से ऐसे घटक, बहुत से ऐसी गतिविधियां होती है जिसमें व्यक्ति के जीवन में इम्प्लीकेशंस या बहुत से ऐसे उससे प्रतिकूलता झेलनी पड़ती है, तो अनेक चीजों से वंचित होना पड़ता है, अनेक प्रकार की सुविधाओं से, अनेक प्रकार के। उस अवस्था में भी जागृत जो चेतना है व्यक्ति की, वो उसे कृपा के रूप में ही देखेगा। तो यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ने पिछले श्लोक में कहा कि मैंने अनधिकार चेष्टा रूप अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। देखिए इनका अपराध है क्या? नहीं है, बिल्कुल अपराध नहीं है, फिर भी दैन्य भाव से अधिकार मान रहे। तो हमें कोई यदि ऐसा आक्षेप करे तो इसमें हम इससे हम विचलित क्यों हो? हमने अच्छा काम किया है, उसके बावजूद भी यदि व्यक्ति कुछ टीका टिप्पणी करे तो ये तो हमें रिमाइंड करने के लिए, अपनी अयोग्यता, अपनी अपूर्णता को जब हम अनुभव करेंगे तो पूर्णता की तरफ फिर धावित होंगे ना। लेकिन हमें ऐसा यश मिल जाए कि हम तो पूर्ण हो गए, हम तो श्रेष्ठ बन गए, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, तो फिर तो वहां पर हम और खुद को भी ऐसा मानने लगे हम, तो फिर प्रोग्रेसिव नहीं रह पाएंगे ना। इसलिए बार बार अपने आप को समझाना है हमें कि जब तक हमें साक्षात कैंकर्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम दीन ही बने रहें। इसी में लाभ है। और यदि दैन्य छूट जाता है तो हम घाटे में चले जाएंगे। कितना सावधान किया है ना? तो सब कुछ कृपा को प्राप्त करके भी अल्टीमेट कृपा भी बाकी है ना। गुजराती में कहा तो भराई गयो, थोड़ी सी पूजा प्रतिष्ठा एक संसार से मिल गई तो व्यक्ति अपने आप को तो 30 मार कहाँ जान मानता है, सोचता है कि बस मुझे तो सब जान गए, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। तो प्रशंसा में भर जाते हैं ना, भराई गए हो, अपने आप को क्या क्या मानने लगते हैं व्यक्ति। तो ये आकर्षण साधक में भी सुप्त रूप में हो सकते हैं, रह सकते हैं। इनको भी जड़ मूल से निकालना है। कोई कितनी ही प्रशंसा करे, कोई कितना ही श्रेष्ठ हमें माने, हम खुद को नहीं मान बैठे श्रेष्ठ, क्योंकि अभी तो कुछ न कुछ तो जो प्राप्तव्य है अभी प्राप्त करना बाकी है। इसलिए राधा रानी के चरणों में प्रीति की कामना की कि मुझसे मैंने ये धृष्टता की है, अनधिकार चेष्टा रूप अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती का जो आरती पूर्ण जो वचन सुनकर राधा रानी जैसे साक्षात प्रकट हो गई। और राधा रानी, करुणामयी राधा रानी स्वामिनी, उनके नेत्र भी प्रेम जल से भर आए, अति प्रसन्न होकर मानो अपनी नित्य किंकरी सरस्वती को राधा रानी कह रही है, बड़ी ही प्रेममय दृष्टिपात करते हुए। तो राधा रानी की सजल सजल दृष्टि, कृपा दृष्टि को धारण करते हुए किंकरी कहती है, हे स्वामिनी, आपकी प्रीति ही मेरा चिराभीष्ट है, आप अपनी अनिर्वचनीय प्रीति प्रसन्नता का प्रसाद कर मुझे प्रदान कीजिए। तो इतना कहकर श्रीपाद जैसे राधा रानी के चरणों में ही अपने आप को गिरा दिया, गिर गए। और इस प्रकार राधा रानी की
का जो स्नेह प्रसाद उसे प्राप्त करते हैं, ऐसा निरूपण श्लोक में किया। और जब राधा रानी की कृपा की साक्षात अनुभूति हुई, उसके बाद में फिर उस कृपा का जो फल है, उस फल से हम सभी साधकों को लाभान्वित करने के लिए ये फल श्रुति कही है। अर्थात दैन्य भाव से को प्रकट करके जब राधा रानी की कृपा द्रवित हुई उनके प्रति, सजल नेत्रों से राधा रानी प्रकट हुई और उन पर कृपा दृष्टि की, इसका मतलब राधा रानी प्रसन्न है। तो जो कुछ भी उनके द्वारा घटित हुआ है राधा रस सुधा निधि, ये सबके परम लाभ के लिए उन्होंने एक फलश्रुति, उसको फलश्रुति तो यही है ना, उस फलश्रुति, उस फल से फल का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक घटक है वो क्या है? लोभ। पद्यावली में रामानंद राय ने जो उद्धृत किया श्लोक, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। उस लौल्य को प्राप्त करने का इस प्रकार उस लौल्य की प्राप्ति हो। ये राधा रस सुधा निधि जो ग्रंथ है, राधा रानी के संतोष को, संतोष में राधा रानी के संतोष को संपादित करने में सफल हुआ है, अथवा राधा रानी के संतोष का निमित्त बना है ना। तो यह जानकर उन्हें अपना श्रम सार्थक लग रहा है। तो इसीलिए कोई कोई वस्तु हम सबके लिए सार्थक क्या है? राधा रानी का संतोष संपादित होना ना। हमारा प्रयास हर प्रकार से यदि राधा रानी के संतोष, राधा रानी की प्रसन्नता को उत्पन्न करे, है ना। तो राधा रानी का वो जिससे संतोष संपादित हुआ, उस विषय वस्तु, उस विषय वस्तु में के प्रति हम सभी उसका लाभ लें। ये नहीं कि राधा रानी की प्रसन्नता बस उन पर हो गई तो वो अब उस प्रसन्नता को या उसे सौभाग्य से और किसी को वंचित रखना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, राधा रानी की प्रसन्नता हमारे द्वारा भी संपादित हो। इसलिए परम उल्लास से भरकर भक्तजनों के प्राणों में इस फलश्रुति रूप आज का जो श्लोक है, श्री श्री राधा रस सुधा निधि की रस माधुर्य के आस्वादन का उत्साह जगा रहे कि इस प्रकार राधा रानी की इस प्रकार की महिमा का वर्णन करने से न केवल राधा रानी का सुख संपादित होगा, राधा रानी की प्रसन्नता, बल्कि हमारा भी आनंद वर्धन होगा। एक साथ दोनों कार्य है ना। इसीलिए इसे अद्भुत कह रहे हैं। अद्भुत आनंद, रसास्वादन, अद्भुतानंद लोभ चिन्नामना रस सुधा निधि। अब ये नहीं कि ये मेरी कृति है, इसके लिए इस कृति का गुणगान कर रहे नहीं, इसकी विषय वस्तु है, इससे राधा रानी का सुख संपादित हुआ, इसके लिए इसको महत्व दे रहे हैं कि अद्भुत आनंद लोभ चिन्नामना रस सुधा निधि स्वतोयम कर्ण कलशैर। कर्ण कर्ण रूपी कलशों से मैं भर भर कर, स्वतोयम यह स्तव कर्ण कलशे गृहीत्वा,
कर्ण कलशों में भर भर के गृहीतवामृत धारण करके पियताम बुधा, बुद्धिमान जन। बुधा, बुधा मतलब हे सुपंडित रसिक जनों, सभी सुपंडित रसिक जनों को संबोधित कर रहे हैं कि हे सुपंडित रसिक जनों, यदि आपको अद्भुत आनंद आस्वादन के प्रति लोभ हो, वापस हो, शर्त तो आगे नहीं लोभ की, क्योंकि लोभ के बिना दिव्य वस्तु कितनी भी दिव्य हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा ना। तो कहा यदि आपको अद्भुत आनंद आस्वादन के प्रति लोभ हो तो यह राधा रस सुधा निधि नामक स्तव कर्ण कलशों में भरकर निरंतर पान करो। निरंतर, जो निरंतर स्मरणीय है, जिस प्रकार कीर्तनीय सदा हरि, तो यहाँ पे निरंतर स्मरणीय बना रहे। दिव्य वस्तु, दिव्य वस्तु की नित्य स्मृति, नित्य एहसास, नित्य स्पर्श यदि हमारे चित्त में बना रहेगा तो फिर जो असत है, असत के प्रति हमारी ग्लानि बुद्धि, देखिए ग्लानि अर्थात जिसमें हमें जो रसमय नहीं लगे, बीरस ना, रस का विपरीत क्या होता है? अपरस। तो संसार की भोगों के प्रति हमारा अपरस या वीरसता जागृत हो जाए, ये तभी संभव है जब जो परम परम रसमय जो राधा दास्यम का जो सौभाग्य है, राधा श्याम सुंदर युगल की जो रूप गुण लीला इत्यादि माधुरी है, उसका जो रसास्वादन और उनकी सेवा का जो सौभाग्य है, सेवा रस ना, उसका जो रोमांच जब हमारे हृदय में लोभ के कारण जागृत हो जाएगा तो फिर हम इस संसार में रहते हुए भी इससे इम्यूनिटी को प्राप्त हो जाएंगे। फिर संसार का गुमान नहीं, संसार के प्रति ग्लानि और जो शाश्वत का गुमान, अपने आत्म रूप, अपने आत्म स्वरूप मंजरी स्वरूप के अनुरूप जो हमारा दिव्य आत्म रूप है, मंजरी रूप, उसकी जो महिमा है, उसका जो उसकी जो गरिमा है, उसके साथ के हम इस संसार के इस जगत का जो रूप यौवन का जो आकर्षण है वो क्या हमें खींच सकता है? नहीं खींच सकता। यदि हम हमारे आत्म स्वरूप के अनुरूप जो हमारा परम चिंतनीय आत्म रूप मंजरी रूप है, उससे हम जितने प्रमाण में परिचित हो जाएंगे उतने ही प्रमाण में हमारा जो एक्सटर्नल जो जागतिक जो आकर्षण है वो क्षीण होता चला जाएगा। तो यही बात, इसी चीज को सार्थक करना है। हे सुपंडित रसिक भक्त जनों, यदि आपको अद्भुत आनंद आस्वादन का लोभ हो, अथवा लोभ हो मतलब हो गया है, अथवा लोभ पाना चाहते हैं, अथवा लोभी बनना चाहते हो, यही कर रहे हैं। यदि आपको अद्भुत आनंद आस्वादन का लोभ हो अथवा आप लोभी बनना चाहते हो, दोनों कैटेगरी में है ना, साधकों की दो ही कैटेगरी, या तो जो लोभ को प्राप्त हो गए हैं वो जात रति साधक, लेकिन जो लोभ को प्राप्त करना चाहते हैं, लोभ की स्पृहा करते हैं, अजात रति अवस्था, प्राय हम सबकी वही अवस्था है। लोभी जो बनना चाहते हो तो इस राधा रस सुधा निधि स्तव का रस कर्ण कलशों में भर भर कर निरंतर पान करते रहो। ये रस अथाह है। ये इस अनुशीलन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ना, सजातीय संघ के माध्यम से ये रस लगातार निश्चित हो रहा है, तो इसे अपने कर्ण कलशों में भर भर कर नित्य पान करें।
क्योंकि श्री राधा रानी तो साक्षात महाभाववती है। उनके नाम रूप गुण लीला में उसी महाभाव रस रूपता की अभिव्यक्ति है। राधा रानी का सब कुछ, हर कुछ उस महाभाव से ही प्रसूत है, महाभावमय है, यही बात कर रहे हैं। महाभाव रस रूपता की अभिव्यक्ति है राधा रानी का सब कुछ। इस महाभाव रस माधुरी का आस्वादन अद्भुत आनंद से भरा है। चिन्मय राज्य, जिसे हम अल्टीमेटली जो परम वैकुंठ गोलोक वृंदावन, चिन्मय राज्य के चिन्मय आनंद के सर्वोच्च स्तर पर इसका स्थान है। किसका? महाभाव रस माधुरी का आस्वादन। जहां पर महाभाव की जो पूर्णतम या अंतिम जो सीमा है, वो जो मादनाक्य महाव, जहां पर जिस अवस्था में महाभाव की जो क्या बोलते हैं उसको, लिमिट है ना, पराकाष्ठा, महाभाव जहां पर पराकाष्ठा में प्रकाशित होता है, उसकी माधुरी कैसी। तो चिन्मय राज्य के चिन्मय आनंद के सर्वोच्च स्तर पर इसका स्थान है। इस आनंद आस्वादन का अधिकार, लेकिन अधिकार या जो कृपा अधिकार कहें, हम जब भी अधिकार की बात आएगी उसे हम कृपा अधिकार ही मानेंगे, क्योंकि कृपा अधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकार का आवेश विचार आते ही फिर हम खुद को श्रेष्ठ मानने लग जाएंगे। हमें यदि हम कृपा अधिकार को पाते हैं तो क्या हम खुद को, स्वयं को किसी से भी श्रेष्ठ मानने की धृष्टता करेंगे? नहीं। और चूंकि सभी कृपा अधिकारी बन सकते हैं, तो हम किसको खुद से कम माने या खुद को किसी से भी श्रेष्ठ माने? पोटेंशियली, जैसा हम बार बार कहते, पोटेंशियल वी आर ऑल वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट। राधा दास्यम रूपी जो पराकाष्ठा रूप सौभाग्य है, उस सब के हम कृपा अधिकारी हम सभी बनने वाले हैं। तो फिर परस्पर हम सभी सजातीय भक्तों के बीच में कितना सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को वंचित करने की होड़ में थोड़ी हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की या अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने के लिए। वो हमारा, न हमारी चेतना में, न हमारी वाणी में, न हमारे व्यवहार में वैसा वो विकृति रहनी चाहिए, बल्कि हम सभी के लिए वो परमतम सौभाग्य राधा दास्यम का उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जब तक उसका लोभ जागृत नहीं होता, क्योंकि लोभ ही इस राग भक्ति का प्रवर्तक है। लोभ की प्राप्ति कैसे हो? तो जहां पर लोभ वितरित हो रहा हो, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कृष्ण भक्ति की रस भाविता मति, उसमें भी उज्जवल रस में भाव भावोल्लास रति में मंजरी भाव रूपी लोभ, मंजरी भाव का लोभ यदि कहीं पे वितरित हो रहा हो, जहां पे उसकी चर्चा हो रही हो, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, यदि वितरित हो रहा हो वो, तो उसे तुरंत ग्रहण कर लो, वहां पर पहुंच जाओ, उससे संलग्न हो जाओ। वहां पर यदि क्रय विक्रय करने के चक्कर में उसे खो दोगे, हमें कोई वस्तु इतनी दुर्लभ हो, मतलब बहुत सीमित है वास्तव में। ये समझाने के लिए कहा गया है, कोई चीज यदि दुर्लभ हो तो बहुत सीमित होगी, किसी किसी के लिए ही हो। तो उस दृष्टिकोण से जो जो लोभ को प्राप्त हुआ है, उसी के लिए वो संभव है।
लेकिन जब तक लोभ को प्राप्त नहीं होता तब तक वो दुर्लभ होते हुए भी अ, ऐसा नहीं कि वो सीमित है। वो सागर जैसी है, सागर जितना है, लेकिन लोभ के बिना तो उस सागर से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। और कांटेक्ट हुए बिना तो जब तक कांटेक्ट नहीं होता, जब तक उससे संलग्न नहीं होता, तब तक तो उससे वंचित ही रहता है ना। तो लोभ ही वो वस्तु है जिससे हम उस अति दुर्लभ, उस प्रेम सागर रसास्वादन से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पे पैराडॉक्स बताया ना, प्राय संसार में देखा जाए जो वस्तु दुर्लभ हो वो सीमित होती, बहुत छोटी होती। यहाँ पर तो ये जो अति दुर्लभ वस्तु है ये सीमित नहीं, ये अथाह है, लेकिन उसकी प्राप्ति, उसमें अवगाहन लोभ के बिना संभव नहीं। तो लोभ ही राग भक्ति का प्रवर्तक है। उस राग भक्ति अथवा ब्रज भक्ति में भी जो लोग राधा दास्य को लेकर लुब्ध है, राधा दास्य के प्रति जो आकृष्ट हैं, वे ही श्री श्री राधा रस सुधा निधि के रसास्वादन के योग्य अधिकारी हैं। जो राधा रानी की दासी बनने का गुमान या जो आकर्षण जिसके हृदय में नहीं है, अथवा इस विचार से के प्रति जो इस विचार के प्रति जो आकृष्ट नहीं है, इस विचार के प्रति लोभ को नहीं पाना चाहता, हाँ, राधा रानी की दासी बनने, काश ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं स्वामिनी की दासी, जन्म जन्म मोहे दी कीजियो सी ब्रिज वृंदावन वासी, ये उक्ति गाई जाती है। तो राधा रानी की, यदि राधा रानी मेरी स्वामिनी है तो स्वामिनी की अंतरंग सेवा पाने के लिए तो उनकी दासी बनने का लोभ या तो हमें हमारे हृदय में जागृत हो गया, अथवा उस लोभ को यदि हम पाना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि वे श्री श्री राधा रस सुधा निधि के रसास्वादन के योग्य अधिकारी हैं। श्री राधा रानी का ऐश्वर्य भाव हृदय में लेकर राधा रानी मेरी माता है, कि राधा रानी जो जो ऐश्वर्य भाव में राधा रानी के प्रति, राधा रानी तो पूर्ण शक्ति है, तो राधा रानी के प्रति अन्य अन्य भाव भी बहुत से साधकों के हो सकते हैं, लेकिन जो राधा रानी की कैंकर्यत्व को प्राप्त करने के अभिलाषी है, कैंकर्य को प्राप्त करने का लोभ जिनके हृदय में जागृत हो गया है, वो तो, उन्हें तो राधा रानी एकमात्र परम माधुर्य मूर्ति, माधुर्य भाव ही हृदय में उनके उनके हृदय में जागृत होगा। उस माधुर्य भाव को हृदय में लेकर ही इस राधा रस सुधा निधि के अद्भुत आनंद का आस्वादन प्राप्त हो सकता है ना। विशेष रूप से हम चैतन्य महाप्रभु के युग में कलयुग पावन अवतार श्रीमद महाप्रभु ही शुद्ध शुद्ध माधुर्यमय ब्रज रस का समाचार लेकर इस विश्व में आए हैं। उनके श्री चरणाश्रित जो वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णवों ने उन्हीं की करुणा से, उन्हीं की कृपा से राधा दास्य का भजन अधिकार प्राप्त कर इस अद्भुत आनंद आस्वादन का योग्य अधिकार लाभ किया है। किनकी कृपा से? उन्हीं की कृपा से। तो हम इस अनुशीलन में लगातार महाप्रभु की कृपा को, करुणा को हमेशा लक्ष्य करते आए हैं ना, प्रत्येक अनुशीलन में। तो उन्हीं महाप्रभु की करुणा से ही इस राधा दास्य का भजन अधिकार प्राप्त हमने किया है, इस अद्भुत आनंद आस्वादन का योग्य अधिकार लाभ किया है। तो यदि हम ऐसा मानते हैं कि हमें भी इस अनुशीलन के माध्यम से वो कृपा अधिकार हमने भी लाभ किया है, तो हमारे लिए क्या क्या वांछनीय है कि हम भी
अपने कर्ण रूपी कलश को भर भर कर इस राधा रस सुधा निधि का रस माधुर्य अविराम आस्वादन करे। ऐसा नहीं कि ये कोई आगंतुक अनुशीलन है। हाँ, हमने दो 2.5 साल पहले प्रारंभ किया और अब हम समापन की तरफ जा रहे हैं। इसका समापन होने का ही नहीं है। ये तो बार बार अनुशीलनीय है। तो ऐसा हम नहीं मान लेवे कि हमने राधा रस सुधा नदी का अनुशीलन, हाँ वो तो हमने फिनिश कर दिया। ऐसा भाव नहीं हो, बल्कि वी बेयरली स्टार्टेड। ये तो अथाह है ना, ठीक है। 272 272 श्लोकों में क्या उसका हमने पार पा लिया? नहीं। ये तो इसकी अथाहता को, जो अथाहता को एक सीमित प्रतीत होने वाला है ना, सीमित श्लोकों में, 272 श्लोकों में उसकी अथाहता से हमें परिचित कराया गया है, जिससे हम उसको उसका था पा गए। हमने राधा रस सुधा निधि का पार पा लिया, वैसा नहीं मान ले हम, है ना। तो यही कहा कि, इसलिए कहा यदि साधक साधक देह से राधा दास्य के अभिमान को लेकर इस रस माधुर्य का आस्वादन करेंगे, तो उस रस स्रोत में डूबते डूबते ब्रज निकुंज के द्वार पर पहुंचेंगे। तब साधक देह के अवसान पर हमें, तब तक हमें इस आवेश को, साधक देह का जब तक अवसान नहीं हो जाए, मतलब जीवन पर्यंत इस अतृप्त भाव से, उस अतृप्त भाव से, जैसे लोभी कभी तृप्त नहीं होता ना, उसी प्रकार उस लोभ को जागृत रखते हुए, लोभी वही है यथार्थ में जो अतृप्त ही रहे। तो इसलिए कहा है साधक देह के अवसान पर अपनी फिर अंतस चिंतित मंजरी देह से ब्रज निकुंज में युगल सेवा रस की आनंदोत्थ धारा में अभिषिक्त होकर वे अनंत काल के लिए धन्य और कृतार्थ हो जाएंगे। यही श्री श्री राधा रस सुधा निधि की फलश्रुति है। क्या कहें, हमें तो सहज ही हमारी नितांत योग्यता का सतत अनुभव होता है, फिर भी महाप्रभु की करुणा और राधा रानी की प्रसन्नता को हम, प्रभुदानंद सरस्वती प्रभुपाद की जो अनुभूति है, राधा रानी की साक्षात सदया आकर्ण जो अश्रुओं से आकुल जो कृपा भरी दृष्टि को उन्होंने प्राप्त किया, अनुभूति की है, उन्हीं के साथ संलग्न होकर हम भी राधा रानी की स्नेह जला आकुलाक्षी, स्नेहाधिक्य के कारण आकुल नेत्रों वाली, हे स्वामी तुम मुझे प्रसन्नता रूपी अनिर्वचनीय प्रसाद वितरण करो। ये प्रार्थना केवल उनकी ही नहीं है, उनसे संलग्न उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए हम भी राधा रानी के श्री चरणों में, क्योंकि ये अनुशीलन हमने जो किया है और हम सतत इस अनुशीलन में अपने आप को लगाए रखेंगे, तो हम भी राधा रानी को, राधा रानी की जो स्नेह जला आकुलाक्षी, स्नेह के कारण आकुल नेत्र वाली उस रूप में हम राधा रानी को अनुभव करते हुए साक्षात उनके दर्शन के आकांक्षी बनकर हम भी कह सके, हे स्वामी तुम मुझे प्रसन्नता रूपी अनिर्वचनीय प्रसाद वितरण करो, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, स्वामिनी प्रसन्न हो। यही हम सबके लिए अभिष्ट है, और ये स्वामिनी की प्रसन्नता को हम उपलब्ध कर पाएंगे इस राधा रस सुधा निधि की अनुशीलन को सतत हमारे जीवन का अंग बनाएंगे। तो इतना कहकर आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई कुतूहल हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा।
प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत ही अद्भुत अद्भुत सत्संग श्री गुरु। जिस तरह से मैं कहती हूँ ना, मेरे पास जो सुधा आप बहाते हो उसे कहने के लिए शब्द हर वक्त कम ही पड़ जाते हैं, पर फिर भी किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। एक हाथ उठे हैं, इनका हाथ है, तू जा सकी, कहो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। प्रणाम जी। अब हो गए श्री। ओके। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर। और जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे 2 ढाई साल हो गए और हमने राधा रस सुधा निधि पूरी श्रवण कर ली है। ये भी बहुत सुंदर एक जो हमेशा चलने वाले वाइब्रेशंस है इस तरह का। सच कहूं श्री गुरु, आपने हमें ये ग्रंथ मतलब कोई भी योग्यता नहीं रहते हुए भी हमारी इसको पढ़ाया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है, इसको अनुभव करवाया है श्री गुरु। सच में बहुत सुंदर। और शाश्वत संबंध, शाश्वत ग्रंथ और शाश्वत अनुभूति कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। ये भी बिल्कुल एहसास कर रहे श्री गुरु। जो ये भाव, प्रेम, करुणा, कृपा का एहसास आपने सजाया है और हमारे चित्त में पता ही नहीं चला कि कब इस इतने मतलब दिव्य ग्रंथ को आपने इतनी सुंदर तरीका से हमारे जीवन में अनुभूत कराया। और ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स में अंडरलाइन हो जाएगा हमारे चित्त में, क्योंकि ये गोल्डन जो भी पीरियड था जिसमें आपने हमें ये बताया। और सच कहूं तो केवल राधा रसोदा निधि ही नहीं श्री गुरु, आपने हर तरीके से, चाहे वो आध्यात्मिक तरीका हो, भौतिक हो, या हर चीज जो हमारी मतलब चेंज करी है कि बाबा हम अगर किंकरी बनना चाहते हैं, अगर स्वामिनी की प्रिय दासी बनना चाहती है, तो हमें कैसे रहना है, कैसे बात करना है और कैसे व्यवहार करना है और हमें क्या सोचना है। बहुत बहुत सुंदर श्री गुरु। और सांसारिक दृष्टिकोण से भी हमने बहुत कुछ पाया या खोया है। ऐसे प्रसंग में भी आप जब भी हम असक्षम थे, आपने हमें संभाला है श्री गुरु। सच में हर हाथ कसकर हमारा पकड़ा है और खींचा है हमें इस भाव राज्य में। आपने कभी भी अपना विचार नहीं किया है, चाहे भारत हो, यूके हो या अमेरिका हो, दिन हो चाहे रात हो, ट्रैवल में हो या थके हुए हो। ऐसा कौन कृपालु हो सकता है श्री गुरु, जो हर परिस्थिति में केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, पात्रता का विचार किए बिना। मेरी तो कोई योग्यता नहीं इसे समझने की। और हर जो प्रश्न मैंने पूछा वो तो ऐसा था मानो एलकेजी का स्टूडेंट पीएचडी की क्लास में आके बैठ गया है। लेकिन आपने हमेशा इतने पेशेंस और प्यार से उसका जवाब दिया श्री गुरु। आपको कैसे धन्यवाद कहूँ पता नहीं, क्योंकि अनगिनत जन्म लेके भी आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगी। तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करके आपका हृदय से बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रिय श्री गुरु मंजरी। हरे कृष्ण। प्रणाम। कोटि कोटि जन्मों की कोटि जन्मों की तैयारी है। लेकिन कृपा से फिर वो कोटि जन्मों का जो जंजाल है, कोटि जन्मों की जो रिस्क है ना, वो राधा रानी की कृपा से इसी जन्म में ही वो घनीभूत होकर, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होके
अभीष्ट को प्रदान कर देगी। तो अवश्य ही दैन्य भाव की हमें रक्षा करनी है, और दैन्य भाव की रक्षा से ही जो प्रेम भाव है, प्रेम का तात्पर्य क्या है कि हम हमेशा ही जो प्रेम के आस्पद है उनकी श्रेष्ठता हमारे चित्त में छाई रहे। तो जिनकी श्रेष्ठता हमारे चित्त में छाई रहे, तो उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा सौभाग्य को पाने के लिए हम हमेशा ही अतृप्त बने रहें। इसीलिए प्रेम का जो स्वरूप लक्षण है वो दैन्य है, वो प्रेम का जो तटस्थ लक्षण है वो है अतृप्ति। एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो जो दैन्य भाव और अतृप्ति की अवस्था में ही फिर जो व्यक्त होती है बात, कोटि जन्मों की में भी कब योग्यता हमें प्राप्त होगी। हम योग्य अपने आप को मान ही नहीं सकेंगे, बस कृपा अधिकार को पाकर पूर्णता के जो पूर्ण राज्य है ना, उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। कृपा की प्रार्थी हमें सतत बने ही रहना पड़ेगा। इतनी कृपा को धारण करके भी, इतनी कृपा को अनुभव करके भी बहुत कृपा हो गई ऐसी तृप्ति का भाव ना आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट कृपा, साक्षात कंकत की प्राप्ति रूपी कृपा भी बाकी है ना। तो उसमें जागृत बने रहने के लिए ये दैन्य भाव और अतृप्ति का भाव बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। श्री स्वामी। ऑलराइट, सोमवार को इसका जो अंतिम श्लोक है, मतलब इस अथा अथा का जैसे इस सागर में गोते खाते जाओ बहुत बार ऐसा लगता है ना, जो अथाह है उसका तो पार नहीं पाया जा सकता। तो इस प्रकार का ये सागर की इस सागर का जो अनुशीलन करने में जो एक क्रम बना, उस क्रम में जो उद्गार, जो कृपा का जो अनुभव किया प्रभुदानंद सरस्वती ने, उसका निरूपण आगामी श्लोक में होगा सोमवार के दिन। और फिर हम भी उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्श पे चलते हुए हम भी उसी अनुभूति को प्राप्त करें, उसका निरूपण सोमवार को होगा। तो ऑल राइट देन। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का और कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज, दिस इज द लास्ट कॉल। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वामी मत। प्रणाम श्री गुरु। श्री गुरु, आज आपने शुरुआत भी इतने अच्छे टॉपिक से की, और फिर जो ग्लानि और गुमान जो आपने समझाया श्री गुरु, सच में मतलब कितनी ज्यादा आप हर बार अलग अलग तरह से हमारी आंखें खोलते हैं। लेकिन अद्भुत श्री गुरु, सच में एक ही सेंटेंस में जैसे पूरा पूरा गागर का सागर जैसे ना हम कहते हैं, वैसे उड़ेल दिया आपने। और जो जो विनम्रता है, दैन्य भाव का जिस तरह से आज वापस आपने वर्णन किया श्री गुरु, और जो आपने कहा कि जो हमें प्राप्त है संसार की चीज, उसका तो हम गुमान करते हैं। कितनी 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 आवश्यकता है श्री गुरु इस चीज को धारण करने की। मैं तो स्पेशली मेरे लिए कहूंगी, अदरवाइज संसार के इसमें तो जैसे आप कहते हैं भंवर है, चल ही रहा है वैसा ही। और श्री गुरु,
जैसा कि आपने कहा कि संसार में जितने भी संबंध है या जो भी है, उसी में हम ओत-प्रोत रह जाते हैं और जब कृपा होती है तभी सच में हमें समझ में आता है कि क्या भाव मतलब नहीं तो सच में श्री गुरु जैसे हम देखते हैं, मैं तो मेरे लिए भी कहूँगी कि छोटी ही चीज़ का गुमान बहुत जल्दी हो जाता है और थोड़ी-सी प्राप्ति का भी संसार के दृष्टिकोण में या अध्यात्म में भी अगर हमें कुछ मालूम है तो उसका गुमान बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन क्या प्राप्त नहीं है, इसकी तरफ बिल्कुल अम, बिल्कुल दृष्टि ही नहीं रहती श्री गुरु। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्लानि और गुमान ये 2 शब्द तो आज आपने गज़ब ही बोल दिए। हरे कृष्णा श्री गुरु, ये बारंबार प्रणाम। यही यही रहस्य है, क्योंकि और असत के आवेश को छुड़ाने के लिए भगवान की जो इंस्ट्रूमेंटल माया है वो झटके देती है ना। जी, बहुत। अपने यौवन का गुमान, जब यौवन ढलने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है, तो फिर वो कितना गुमान नहीं टिकता ना फिर। तो भगवान तो अपनी तरफ से व्यवस्था करते ही हैं, और भी अन्य चीजों का, ये सब आगंतुक है। तो आगंतुक वस्तु का गुमान हम अनंत काल से धारण करते आए हैं, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिला। हमें विकल्प, हम प्रोग्रेसिव होने के नाते विकल्प ढूंढते हैं। मनुष्य मात्र ही रजोगुण में व्यक्ति हमेशा विकल्प ढूंढता है, और सुंदर दिखना चाहता है, और यौवन को संभाल के रखना चाहता है, धन को संभाल के रखना चाहता है। लेकिन सब चीज उसको कितना ही टाइट पकड़ के भी हम टाइट नहीं रख सकते ना। समय का प्रभाव, काल से प्रभावित हम सभी अनुभव करते आए हैं। तो जो काल के दुष्प्रभाव से परे हैं, उस अपने सौभाग्य को हम समझें। अपने रूप, यौवन कैसा रूप, यौवन जो शाश्वत हो, किंकरी रूप। राधा रानी की जो भाव की माधुरी और भाव से प्रसूत उनका सब कुछ विग्रह है उनकी, और उनकी संगिनी होने का सौभाग्य है। वैसे रूप यौवन संपन्ना जो हमारी चिंता है, आत्म रूप की चिंता, ये जो जितने भी हम जिस रूप में हम आकृष्ट होते हैं अनंत काल से, वो अनात्म रूप है। ये वर्तमान देह, ये भी अनात्म रूप है। लेकिन ये वर्तमान देह मनुष्य होने के कारण इसमें, इसके माध्यम से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस वर्तमान मनुष्य साधक देह से हम परम धर्म को सिद्ध कर सकते हैं, अपने परम चिंतनीय, परम गुमाननीय अपने मंजरी रूप की चिंता में हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसी सौभाग्य को अर्जित करना, हम इस वर्तमान देह के आवेश में अपने आप को उत्तम श्रेष्ठ नहीं मानने लगे। किस चीज का गुमान, जो आता था, किस रंग का गुमान मत कर, गोरा रंग मिट जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बचपन में इस प्रकार के कुछ रेडियो पे आते तो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो वास्तव में इस संसार जो आगंतुक है, इसमें किसी भी चीज की प्रतिष्ठा गुमाननीय नहीं हो सकती। जो शाश्वत है, शाश्वत का गुमान जागृत जब तक नहीं होगा, वो रिप्लेसमेंट के रूप में, तब तक हम इस असत का जो गुमान नहीं छोड़ सकता। रिप्लेसमेंट चाहिए ना, इसलिए कहा स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावितम प्रसंगम अजरम पाशम। संग, संग कहने से आकर्षण, सहज जिसके प्रति हम आकृष्ट होते हैं उसी का संग करते हैं। आकर्षण से ही संग है। यदि कोई
कोई आकृष्ट नहीं करती वस्तु से, सामने देख के भी उसको भूल जाते हैं ना। तो संग कहने का, संग तभी रजिस्टर्ड माना जाता है जब यदि उसके प्रति आकर्षण हो, और वही आकर्षण जब शाश्वत हो जाता है, नित्य हो जाता है, वही प्रसंग बन जाता है। तो प्रकृष्ट रूपेण संगम, वही प्रसंग, बोला आसक्ति, आकर्षण से आसक्ति। जो आकर्षणीय है उसका बार बार संग करने से फिर वो पॉसिबल है कि किसी में हम आसक्त हो जाएं। जैसा कि हम संसार के व्यवहार में देखते हैं, जिनका बार बार जितना अधिक संग करेंगे तो उसमें आकर्षण, आसक्ति हो सकती है। उसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से यदि वैसी आसक्ति सत्पुरुष का जो सौभाग्य है, सत्पुरुष का जो स्टेटस है, मोस्ट ब्लेसेडनेस, उसका एहसास जब हमें होने लगता है तो हम भी फिर उस शाश्वत आवेश, उसमें हमारी शाश्वत का जो गुमान है वो जागृत हो जाता है ना। यही भागवत धर्म की सिद्धि है। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावितम। हम जिस सौभाग्य को इस राधा दास्यम के अनुशीलन में, जिस सौभाग्य को हम लक्ष्य कर रहे हैं, उस सौभाग्य में प्रतिष्ठित किसी व्यक्ति को यदि हम अनुभव करें तो अवश्य ही उनके प्रति हमारी आसक्ति जागृत होगी ही। हम भी उसी सौभाग्य से संपन्न होना चाहते हैं, जो उस सौभाग्य में हमें सर्वश्रेष्ठ अनुभूत हो। उन्हीं के सानिध्य संग करते करते जब उनके प्रति अनुरक्ति, आसक्ति जब जागृत होती है तो फिर हम संसार के असत्य में आसक्त होने से के भंवर से बच जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हर बार हम सब जीवों के लिए इतना प्रयास, सच में अलौकिक। ये आपका प्रयास भी अलौकिक, और आपके इस प्रयास की वजह से ये जो भौतिकता का गुमान है वो हटेगा और इसमें ग्लानि होगी। सच में बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम। ग्लानि इस चीज के लिए नहीं कि उसकी हम उससे घृणा करें। ग्लानि अपने आप में कि इस नश्वर विषय वस्तु में मेरा आवेश रहा, खुद के आवेश पर ग्लानि, जी श्री गुरु। है ना। किसी विषय वस्तु से घृणा नहीं करनी है, लेकिन उस नश्वर वस्तु में मेरा आवेश रहा, इस पर ग्लानि। यदृच्छया मत कथा जात श्रद्धेय ना निर्विण्ण नाति सक्तो। यही बात है। भक्ति योगे से सिद्धिदा। परीक्षित महाराज ने विचार किया, जो वास्तव भगवान में अनुरक्त थे बचपन से ही, लेकिन वो सोचते कि मैं इतना इसमें फंसा रहा, संसार के भोगों में और संसार के कर्तव्यों में मैं इतना आविष्ट रहा, इसके प्रति उनकी ग्लानि हुई ना। तो ग्लानि किसके हृदय में होती है? जो वास्तव में अति आसक्त नहीं है भोगों में। तो साधक से वही अपेक्षा की जाती है, साधक ही उस ग्लानि को प्राप्त होता है। उस तरह इतनी श्रेष्ठ वस्तु मुझे उपलब्ध कराई गई है, महत्पुरुषों ने, गुरुजनों ने इतनी श्रेष्ठ वस्तु की तरफ मेरी दृष्टि और बुद्धि को मोड़ा है ना, फिर भी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इस असत में।
मतलब वो वास्तव में फिर फसावा नहीं है उसकी, जो कि उसने श्रेष्ठ वस्तु को समझ लिया है। तो जिसने श्रेष्ठ वस्तु को समझ लिया है उसकी ही अपनी वर्तमान स्थिति पे ग्लानि होगी कि मैं अभी तक कहाँ फंसा हुआ हूँ, अभी तक भी उनमें उलझा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ। तो नेचुरली वो फिर प्रार्थना करेगा, हे प्रभु आपके साक्षात, हे स्वामी ने आपके साक्षात कंकेत को प्राप्त करने के लिए इन असत आवेश, असत के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो। और नेचुरली जब शाश्वत के प्रति गुमान जागृत होगा तो फिर उसी परिमाण में असत के प्रति जो ग्लानि है वो भी उत्पन्न हो जाएगी। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस 2 लाइन कहनी थी, कहूँ? श्योर। सबसे पहले तो जैसे कि जो एहसास आप बिखेरते हो उसे समेट पाना या उसे कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर फिर भी आपने कहा गुमान, तो सही मायनों में गुमान तो जैसा आप कहते हो ना, अगर अभिमान भी करना है चाहे मिथ्या ही सही, तो केवल इसी बात का कि स्वामिनी की मंजूरी जो अभी तक बन नहीं पाई, ना ही कोई योग्यता है, पर आपकी कृपा का सहारा है। अगर गुमान है तो इस बात का कि मुझे मेरी शिव मिले, बाकी तो सब कुछ और कुछ है ही नहीं। जैसा कि किधर भी नजर घुमाऊं तो कृपा बस आपकी ही महसूस हो। हाँ, ग्लानि है, ग्लानि इस बात की होती है, जाने जाने कितना अपराध का बोझा और जाने कितने अभी तक अपराध बाकी है और जाने कितने अपराध किए हैं जो जो ये आवेश जो ये आवेश अभी तक टिका हुआ है और इसीलिए अभी तक यही हो। पर पर फिर भी होते हुए भी हर अंधेरे में, चाहे वो अंधेरा कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, कितना भी कि वहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं है, इतना गाढ़ा, पर फिर भी आपका एहसास उस गाढ़े अंधेरे में इस तरह चमक जाता है कि पूरा जैसे रोशनी ही हो जाती है। हर आंसू में आपका एहसास मुस्कुराहट का एहसास लेकर आ जाता है। मानो लड़खड़ाते हुए कदम भी आपका एहसास आकर थाम लेता है। तो और तो कुछ और तो कुछ है ही नहीं। राधा रस सुधा निधि जो सुधा आप बरसाते हो, जो एहसास स्वामिनी का बिखेरते हो हमेशा से अपने अपने मधुर स्वर से, दिव्य श्लोकों के माध्यम से, जो अमृतवाणी, वो वो बस जैसे कोई उस एहसास को मूर्त रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। जब जब कुछ तो महसूस होता है कि कुछ भी तो नहीं है ना, केवल और केवल जो आप एहसास देते हो बस वही। ना कोई योग्यता है ना कुछ। अगर अभी राधे श्याम का
झूला सजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी इस अयोग्य को। पर अगर मैं आपको बोलूँ तो सचमुच में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? कि उनके झूला सजाने की तो कोई योग्यता है ही नहीं। कि लेकिन मानो इस अयोग्य श शिष्य को भी आपने जो एहसास दिया, बस उसे ही उसमें पिरोने की कोशिश की। इस तरह से कहते हैं ना कि अंधेरी होती है जब रात सबसे गहरी, समझ लो सुबह होती है सबसे करीब। तो शायद ये वो रात का ये वो अंधेरा है। एक भजन जो मैंने पहले भी गाया है, पर फिर भी जो कहा तो भगवान के लिए गया है। हाँ, बिल्कुल, हमारी प्यारी स्वामी जी और उनकी शब, पर वो दोनों एहसास लेकर तो आप ही के रूप में मेरे पास आए। तो ये मैं आप ही से कहती हूँ, मंगल दीप जले অন্ধকারে দোচকালয়ে ভর প্রভু তবু যারা বিশ্বাস করে না গো তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু আ আ যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠাও ওদের বুঝিয়ে দাও সেই তুমি পাথরে ও ফুল যে ফোটাও জীবন মরুতে করুণা ধারায় মঙ্গল দীপ জেলে অন্ধকারে দোচকালয় ভর প্রভু বলো তার কি অপরাধ জন্ম হয়েছে যার পাকে তোমার ক্ষমা দিয়ে তুমি ফোটাও পদ্ম করে তাকে ভুল পথে গেলে তুমি এসে হাত ধরো শ্রী গুরু আমার মঙ্গল দীপ জেলে অন্ধকারে দোচকালয়ে ভর প্রভু হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे हरे। मैंने पहले भी बोला है पर फिर भी बंगाली नहीं समझ में आती जिन्हें, तो इसका भाव यही है कि हर अंधेरे में मेरे श्री गुरु प्रकाश लेकर आते हैं। और जो ये विश्वास नहीं करते, जो इस भगवान को और उनके भक्तों पर दृढ़ विश्वास जिनका नहीं रहता, मानो उन्हीं पे सबसे ज्यादा
उन्हीं के ऊपर कृपा की ज़रूरत बहुत और भी ज़्यादा है, हम सभी के साथ-साथ। हर हर दिन चाहे वो सूरज उगता है, यहाँ तक कि भगवान की कृपा ऐसी है जो पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं, जैसे मेरे श्री गुरु की कृपा ऐसी है जो जो हम विषय में आसक्त हृदय में भी भगवान के प्रेम का फूल खिला सकते हैं, केवल और केवल अपनी कृपा से, अपनी दया और अपनी करुणा से। मानो इस संसार रूपी पाक में तो हमारा जन्म हुआ है, पर अपनी कृपा से, अपनी करुणा से हमें स्वामिनी की मंजरी का दिव्य अभिमान देने को निकल पड़े हैं। इतनी दिव्य वीणा उन्होंने अपने हाथों पे ले ली है और ये कभी भी कभी भी राह जो भटकूंगी नहीं, क्योंकि उनके हाथ हमेशा है थामा उन्होंने, और वो आकर थाम ही लेंगे हमेशा। ये विश्वास ये विश्वास दृढ़ है। तो तो जो जो इस तरह से ना जाने कितनी कितनी भूरी भूरी कृपा लुटा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद शब्द कैसे सफिशिएंट हो सकता है। पर फिर भी ये धन्यवाद शब्द ही मानो आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, though it is not sufficient। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। फिर ऐसे कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 गौर जय जय जय। निताय गौर। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी हरे निताय कृष्णा गौर। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा वेलकम निताय गौर। प्रणाम श्री गुरु। हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल।